गरुड़ पुराण की कथा, आत्मा की यात्रा और सत्य की पहचान। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु, सच्चरित्र और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसका जीवन भक्ति और सेवा में बीतता था। किंतु एक दिन उसे यह प्रश्न सताने लगा, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। यह प्रश्न उसे चैन से सोने नहीं देता था। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन भीतर एक अज्ञात भय था। क्या मृत्यु सबका अंत है या कुछ और है उसके पार। पहला अध्याय, गुरु से प्रश्न। एक दिन वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर अपने गुरु महर्षि वेदभूषण के आश्रम पहुंचा और चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव कृपा करके बताइए, जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है। क्या यह शरीर ही सब कुछ है या इसके पार भी कोई जीवन है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न सरल नहीं, परंतु जो इसे जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। आज मैं तुझे गरुड़ पुराण की अमूल्य कथा सुनाऊंगा, जिससे तेरे सभी संशय मिट जाएंगे। विष्णुदत्त ध्यान से बैठ गया। दूसरा अध्याय, गरुड़ का प्रश्न भगवान विष्णु से। महर्षि ने कहना आरंभ किया, एक समय की बात है जब भगवान गरुड़ ने स्वयं श्रीहरि विष्णु से यही प्रश्न पूछा था, प्रभु, जब कोई जीव यह देह छोड़ देता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, सुनो, जब मनुष्य मरता है तब उसके कर्म ही उसके साथ चलते हैं। धन, परिवार, मित्र सब यहीं रह जाते हैं। केवल उसके सत्कर्म और दुष्कर्म ही उसकी यात्रा के साथी बनते हैं। तीसरा अध्याय, आत्मा की यात्रा। भगवान विष्णु बोले, मृत्यु के क्षण में जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब यमदूत या विष्णुदूत उस आत्मा को लेने आते हैं। जिसने जीवन में पाप किया हो उसे यमदूत भयभीत रूप में ले जाते हैं, और जिसने सत्कर्म किए हो उसे विष्णुदूत पुष्पों से सुसज्जित विमान में बिठाकर ले जाते हैं। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यमलोक की यात्रा कैसी होती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है। आत्मा जब शरीर त्यागती है तब वह 13 दिन तक भटकती है। उसे न जल मिलता है न भोजन, जब तक परिजन उसका श्राद्ध नहीं करते। इसलिए चौथा अध्याय, यमलोक का मार्ग। भगवान विष्णु ने बताया, जब आत्मा यमलोक की ओर जाती है तो वह 16 मार्गों से गुजरती है। कहीं धूप इतनी तीव्र होती है कि आत्मा जलने लगती है, कहीं अंधकार घना होता है, कहीं कांटों भरे रास्ते होते हैं। ये सब उसके अपने कर्मों का फल है। जिसने जीवन में दूसरों को पीड़ा दी, अब वही पीड़ा उसे मिलती है। गरुड़ ने भयभीत होकर पूछा, क्या उस पीड़ा से मुक्ति संभव है। भगवान बोले, हाँ, यदि जीव ने जीवन में सच्चे मन से भगवान का नाम लिया हो, दूसरों की सेवा की हो, तो विष्णुदूत उसे तुरंत विष्णुलोक पहुंचा देते हैं। वहाँ शांति, आनंद और अमरता का वास है। पांचवा अध्याय, पाप और प्रायश्चित। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं होता है। यदि वह चोरी करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, तो ये सब पाप उसके साथ बंध जाते हैं। लेकिन जो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, भगवान से क्षमा मांगता है और भलाई के कार्य करता है, उसके लिए मुक्ति का द्वार खुला रहता है। फिर उन्होंने कहा, गरुड़, मृत्यु से पहले जो मनुष्य राम, नारायण या गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसे यमराज भी दंड नहीं दे सकते। छठा अध्याय, विष्णुदत्त का स्वप्न। यह सुनते सुनते विष्णुदत्त ध्यानावस्था में चला गया। रात को उसे एक स्वप्न आया। वह देखता है कि वह स्वयं मर चुका है और 2 विशालकाय यमदूत उसे बांधकर ले जा रहे हैं। वह चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। परंतु यमदूत कहते हैं, तेरे अहंकार, लोभ और आलस्य ने तुझे इस दशा में पहुंचाया है। वह कांपने लगा। तभी अचानक एक प्रकाश फैला और विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विष्णुदत्त, तेरे मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है, इसलिए तुझे यह दृश्य केवल चेतावनी के रूप में दिखाया गया है। जागो और अपने जीवन का अर्थ समझो। वह घबराकर उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीगा था, पर हृदय में एक नई शक्ति जाग चुकी थी। 7वां अध्याय, जीवन का परिवर्तन। अगले दिन से विष्णुदत्त ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह हर सुबह गरीबों को अन्न देता, वृक्ष लगाता और सबको यह उपदेश देता, मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं, इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि मृत्यु भी
तुम्हारा स्वागत करे। उसके इन कर्मों से पूरा गांव प्रभावित हुआ। जो लोग पहले केवल धन कमाने में लगे रहते थे, वे भी अब दान और भक्ति की ओर बढ़ने लगे। 8वां अध्याय अंतिम समय। कई वर्ष बीत गए। जब विष्णुदत्त वृद्ध हुआ, तब एक दिन वह गंगा तट पर ध्यानमग्न बैठा था। उसके होठों पर केवल एक शब्द था, नारायण नारायण। धीरे धीरे उसका श्वास रुक गया और एक दिव्य विमान आकाश से उतरा। विष्णुदूतों ने कहा, हे धर्मात्मा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें मुक्त किया है, आओ विष्णुलोक चलो। गांव वालों ने देखा, उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, जैसे वह मुस्कुराते हुए स्वर्ग को चला गया हो। 9वां अध्याय गुरु का उपदेश। जब महर्षि वेदभूषण ने यह कथा समाप्त की, तो विष्णुदत्त भाव विभोर होकर बोले, गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। अब मैं जानता हूँ कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। गुरु ने कहा, वत्स, यही गरुड़ पुराण का सार है कि मनुष्य को अपने कर्मों से डरना चाहिए, मृत्यु से नहीं। क्योंकि जो जीवन में सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु के पार जाकर अमर हो जाता है। कथा का सार, जीवन का संदेश। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि एक मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक और यात्रा की शुरुआत है। 2 कर्म ही सच्ची संपत्ति हैं, बाकी सब क्षणिक है। 3 दान, सेवा और भक्ति ही आत्मा को मुक्त कर सकती हैं। 4 मृत्यु से पहले ईश्वर स्मरण सबसे बड़ा पुण्य है। 5 दूसरों को पीड़ा देना, झूठ, लालच, हिंसा, ये सब आत्मा को नीचे गिराते हैं। निष्कर्ष, विष्णुदत्त की यह कथा केवल मृत्यु के रहस्य को नहीं खोलती, बल्कि यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मृत्यु भी आनंदमय हो। गरुड़ पुराण केवल डराने वाला ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है, जो हमें यह समझाता है कि जब तक हम जीवित हैं, तब तक हर कर्म को पवित्र बनाना हमारा धर्म है। राधे राधे। आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं। इस बार अच्छे वीडियो ला सकूं।